यह कहानी अमावस्या रात की है। एक गांव था, उस गांव का नाम अकालगढ़ था। अकालगढ़ में कभी भी अकाल नहीं पड़ा था, तब भी इसका नाम अकालगढ़ था। और अकाल अब पड़ता है तब भी इस गांव का नाम अकालगढ़ है। इस गांव के अकाल पड़ने की भी एक कहानी है। अकालगढ़ में दो भाई नीरज और राजू अपनी बीवी के साथ बढ़िया रहा करते थे। राजू और नीरज में अच्छी बनती थी। नीरज का विवाह नहीं हुआ पर होने वाला। कुछ दिन बाद नीरज की भी शादी हो गई। कुछ दिनों तक ठीक ठाक चलता रहा, पर उनकी बीवियों में आपस में नहीं बनती, तो उन्होंने अलग रहने का फैसला किया। दोनों अलग अलग रहने लगे। राजू अलग होने पर बहुत कामचोर हो गया। पहले वो भाई नीरज के साथ थोड़ा बहुत काम काज कर लिया करता था। वो दिन दिन और कामचोर होता ही गया और उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। और नीरज अपना काम काज सही करता रहा। उसने अपनी मेहनत से काफी अनाज खेत से उगाया। यह सब देखकर उसका भाई राजू बहुत जलता था, पर नीरज अपनी तरफ से सही था। एक दिन राजू और उसकी पत्नी ने मिलकर नीरज की पत्नी को रात में मार दिया। नीरज किसी काम से बाहर गया हुआ था। दोस्तों, वो रात अमावस्या की रात। चांद अपनी पूरी रोशनी पर था। तारे टिमटिमा रहे थे। रात बिल्कुल शांत थी। उन्होंने पहले उन दोनों ने उसके घर कूद कर पहले सारा अनाज चुरा लिया। जब नीरज की पत्नी को पता चला कि उसके अनाज की कोई चोरी कर रहा है, तब उसने उठ कर देखा तो राजू और उसकी बीवी अनाज चुराने में लगे। तब नीरज की बीवी ने कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, अपने ही घर में चोरी। यह सुनकर राजू और उसकी बीवी ने सोचा कि अगर इसने गांव वाले को बता दिया तो वो लोग हमें गांव से ही निकाल देंगे। इस डर के मारे उन्होंने उसकी पत्नी को मार डाला और दूर जंगल में गाड़ के आ गए। सुबह जब नीरज घर पहुंचा तो देखा कि उसका अनाज नहीं था, थोड़ा बहुत बचा था, वो बिखरा पड़ा था। जब उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं आया। उसने सारे घर को छान डाला पर वो कहीं नहीं मिली। फिर उसने अपनी भाभी से पूछा कि मेरी बीवी कहाँ गई, तो उसने हड़बड़ा के बोला मुझे नहीं पता, कल शाम तक तो घर पर ही थे। इतना पूछकर उसने पड़ोसियों से पूछा तो किसी ने कहा पता नहीं और किसी ने बताया शाम तक तो घर पर ही थे। वो बहुत घबरा गया और कुछ लोगों को बताया कि घर का सारा अनाज किसी ने चुरा लिया और मेरी बीवी का भी पता नहीं है कि कहाँ है वो। उसने घर जाके फिर देखा तो उसे उन गेहूं से एक चाकू मिला और कुछ खून भी पड़ा था। उसे सब कुछ समझ में आ गया कि उसे किसी ने मार के सारा अनाज चुरा लिया है। तब उसने अपनी छत पर जाकर देखा तो उसे कुछ अनाज भी गिरा मिला। तो उसे अपने भाई राजू पर शक हुआ, पर नीरज कैसे भी अपने भाई राजू की बहुत इज्जत करता था, इसीलिए उसने कुछ कहा नहीं। तब एक दिन राजू ने कहा कि तू अकेले मत रहो, हमारे साथ ही आजा, हम साथ ही रहेंगे। वो राजू को मना तो नहीं कर सकता, इसीलिए वो उसके साथ मन मार कर रहने लगा। गाँव के कुछ लोग उसकी बीवी को गंदी औरत कहने लगे और कहते थे कि सारा अनाज लेकर भाग गई, बेचारा नीरज अकेला रह गया। चुड़ैल कही कि यह सब बातें उसे सुनाने में को मिल रही थी। वो बेचारा क्या करता, अपने भाई को कुछ नहीं कह सकता था। एक दिन की बात है, गांव के कुछ लोग जंगल से लकड़ी लेने गए तो वो लकड़ी काट रहे थे। तब उन्हें किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। तो उन्होंने कहा कि इस जंगल में कौन रो रहा है, कहीं कोई रास्ता तो नहीं है, भटक गया है। तो वो लोग जिधर से आवाज आ रही थी उसी तरफ चल गए। कुछ दूर चलकर उन्होंने देखा कि एक औरत पेड़ के नीचे बैठ कर रो रही है। जब तक वो उसके पास पहुँचे वो गायब हो गई। उन लोगों ने जब इस तरफ का दृश्य देखा तो घबरा गए, उनके तो पसीने छूटने लगे। तब एक आवाज आई कि अब तुम लोग कभी भी इस जंगल में लकड़ी नहीं काटोगे और जो भी यहाँ लकड़ी काटने आएगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। और तुम लोग मुझे चुड़ैल कहते हो ना, तो चुड़ैल सही, आज से तुम्हारे गांव में कभी पानी नहीं बरसेगा। तुम लोग भूखे मरोगे, यहाँ सिर्फ अकाल पड़ेगा और अमावस्या की रात एक लाश तुम्हारे गाँव में जरूर मिलेगी। जाओ तुम सब गाँव वाले को जाकर बता दो, आज से 3 दिन बाद अमावस्या है। एक आदमी की मौत जरूर है, जिसने भी मुझे मारा है वो बचेगा नहीं। मेरा अनाज खा कर के मुझे चुड़ैल कहते हैं, गाँव वाले में तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज मैंने तुम्हें बख्श दिया, जाओ जाओ जाओ, चलो जाओ, मेरे जंगल से मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ मुझे तैयारी करने दो, जाओ। फिर रोने लगी। वो लोग डर गए, ये सब क्या था, स्त्री रोने के कारण क्या था। एक आदमी बोल रहा, अरे वो कह रही तो थी कि मेरा अनाज चुरा लिया और मुझे मार दिया। इसका मतलब यह नीरज की बीवी थी जिसे किसी ने अनाज के लिए मार डाला और वो चुड़ैल बन गई। तभी एकदम एक भयानक चेहरा उसके सामने आया। तुम लोग अभी तक गए नहीं, जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगी। उसके तो होश उड़ गए। भागो भागो भागो, चुड़ैल ऐसा कहते हुए वो गांव पहुंचे। सारे के सारे ऐसे हाँप रहे थे, जिंदगी में इतना कभी नहीं भागे होंगे। गांव वाले ने इस तरह उन्हें भागते हुए देखा तो कहने लगे, क्या हुआ, चुड़ैल चुड़ैल बके जा रहे हो, आगे भी कुछ बोलो। और तुम्हें बोलने की पड़ी है, हमारी जान पर बनी है। अरे पर हुआ क्या, तुम लोग इस तरह क्यों हाँप रहे हो, बताते हैं पहले सांस तो लेने दो। तब उन्होंने गाँव वाले को बताया कि नीरज की बीवी चुड़ैल बन गई है और उसने हम
उससे कहा कि मेरा अनाज किसी ने चुरा कर किसी ने उसे मार के जंगल में दफना दिया, और वो कह रहे थे कि अब तुम्हारे गांव में कभी पानी नहीं बरसेगा और अमावस्या को एक आदमी की मृत्यु होगी। जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल जाएगी तब तक वो लोगों को मारती रहेगी। एक आदमी ने पूछा नीरज की बीवी को, मारा किसने? कुछ लोगों ने कहा, पता नहीं, कोई तो है इस गाँव में जिसने यह पाप किया है कि एक हिंदू औरत को दफना दिया, और जिसने भी यह काम किया है उसकी वजह से सारा गांव मुसीबत में पड़ गया है। यह बात सुनकर राजू भी वहां पहुंच गए और सब बातें सुनकर उसके होश उड़ गए और वो घबरा गया और कहने लगे कि वो चुड़ैल कोई और होगी, वो चुड़ैल नहीं बन सकती, वो तो अनाज लेकर भाग गई है। कुछ गाँव वाले ने कहा तो वो अमावस्या को ही पता चलेगा कि किसने उसकी हत्या की थी, तो चलो अपने घर जाओ, लोग जो होगा देखा जाएगा। राजू के चेहरे पर तो 12 बाज ही गए थे और वो भागता हुआ अपनी बीवी के पास पहुंच गया। बोला कि हम लोग अब नहीं बचेंगे, आज से 3 दिन बाद अमावस्या को वो चुड़ैल हमें मार डालेगी। वो बोली, तुम पागल हो? नहीं हो गए, तुम्हारी तबीयत तो सही है, क्या हो गया है? चुड़ैल हमें मार डालेगी? कौन चुड़ैल? अरे वही नीरज की बीवी जिसको हमने मार कर जंगल में दफना दिया था। क्या? हाँ वो, सारे गाँव वाले कह रहे। नीरज ने यह सारी बात छुप कर सुन ली थी और अनाज बनकर बोला, भैया इतना क्यों डरे हुए हो, कौन तुम्हें मार डालेगा? राजू, अरे नहीं, वो तो मैं तुम्हारी भाभी को उस चुड़ैल के बारे में बता रहा था। फिर यह सुनकर नीरज चला गया, पर राजू की रातों की नींद खराब हो गई। वो बहुत डरा हुआ था, वो सपने में भी उस चुड़ैल को देखकर डर जाता था। वो और उसकी पत्नी बहुत परेशान थे। उसकी पत्नी सोचती थी कि पहले तो मुझे मारेगी और वो अपनी सोचता था, दोनों ही डरे हुए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। तीसरी दिन अमावस्या की सारा गाँव डरा हुआ था। सब लोग यही बात कर रहे थे, पता नहीं आज किसकी मौत है। शाम होते ही सब लोग दरवाजा बंद करके सो गए। रात के 12 बज गए थे, सारा गांव जाग रहा था। नीरज तो वो फ्रीक होके बाहर ही सो रहा था। गांव वाले को तो उस मनहूस घड़ी का इंतजार था। सारे गांव वाले डरे हुए थे, कुत्ते भौंक रहे थे, पता नहीं कौन सी क़यामत आने वाली है। अचानक किसी स्त्री की रोने की आवाज सुनाई दी। सारे लोग डर गए, वो समझ गए कि वो आ चुकी है। नीरज ने देखा कि एक औरत रोते हुए उसकी ओर आ रही है। बाल फिकरे हुए चेहरे पर चांदनी रात में उनकी आंखें चमक रही थी। वो पहले तो डरा हुआ उसके पास आकर बोली, तुमने मेरी खबर तक नहीं ली कि मैं कहाँ चली गई हूँ? तुम भी इन गांव वाले की बातों में आ गए। तुम्हें पता है जब तुम उस दिन बाहर गए थे तो उस दिन इन लोगों ने मुझे मारकर सारा अनाज चुरा लिया था। हाँ मैं जानता था कि कुछ तो जरूर हुआ, पर तुम इस हालत में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि और तुम मेरे भाई को मारने के लिए यहाँ आए हो। जाओ, लौट जाओ, भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। वो चिल्लाई, नहीं, तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए। तुम भी इन गांव वाले की तरह बन गए। भगवान क्या खाप ठीक करेगा? अब मैं इस गांव को बर्बाद करूंगी। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगी? नहीं, मैं इस दिन के लिए कितना रोए हूँ और कितना तड़पी हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। उन दोनों में से एक की मौत आज जरूर है। नीरज, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरे बीच में मत आओ। नहीं, मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो। हट जाओ। उसने उसे रोकने की कोशिश की। उसने नीरज को ऐसा धक्का मारा, नीरज हवा में उड़ता हुआ जमीन पर आ गए और वो बेहोश हो गए। यह सब राजू की बीवी गेट के छेद से देख रही थी। उस चुड़ैल ने गेट में धक्का मारा और उसकी बीवी के बाल पकड़ ली। बोली, चुड़ैल तो तू है, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसने राजू की बीवी को कलेजा चीर के उसका दिल निकाल लिया और हंसने लगा। अब मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। अब की बार तेरी बारी है। कहाँ छुपा है तू? और हाँ, गांव वाले तुम भी कान खोल के सुन लो, आने वाली अमावस्या को भी तुम भी नहीं बचोगे, सब के सब मरोगे। और हंसने लगा। बहुत सताया है तुम लोग। और हंसती हुई जंगल की ओर चली गई। सारे गांव वाले बाहर आ गए और नीरज को उठाया और उससे पानी पिलाकर होश में लाए। उसने अपनी भाभी को मारा हुआ देख वो खूब रोया। तब तक राजू भी बाहर आ गया। उसने यह सब देखकर उसकी भी आंखें से आंसू निकल गए। सारा गांव रो रहा था। सुबह उसके सब को जलाया। सारे गांव वाले राजू से भला बुरा कह रहे थे कि इसकी वजह से हम लोग एक दिन ऐसे ही मरेंगे। सारे गांव वाले, हाँ, इसकी ही वजह से हमारे लिए यह मुसीबत खड़ी हुई है। इसको तो नरक भी नहीं झलेगा। अपने ऐसे भाई के साथ तूने धोखा किया है। तो दोस्तों, यह थी एक अमावस्या रात की एक चुड़ैल की कहानी। अब सुनो आगे की दास्ताना। किस प्रकार उस गांव में दोबारा शांति आई। नीरज, शांत हो जाओ, भगवान हमारी मदद जरूर करेगा।
ऐसा तो कोई होगा जिसे हमारी मदद के लिए भगवान भेजेगा। कोई खुदा को नेक बंदा ही अब हमें बचा सकता है। दोस्तों, जो फिल्म में विलेन होता है तो एक हीरो का भी होना जरूरी होता है, चाहे वो अजय देवगन हो या सुनील शेट्टी है या कोई भी हो। तो सुनो कहानी के अगला पार्ट। अब तो सब लोग उस भगवान से प्रार्थना करने लगे हैं, भगवान हमें इस मुसीबत से निकालो प्रभु, अब तो हम तुम्हारी शरण में है। भगवान तो बस किसी न किसी बहाने से जो लोग उन्हें भूल जाते हैं उनको याद दिलाते हैं। तभी तो कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे और दुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख कहे को हो। तो दोस्तों, भगवान भी बड़े दयालु है, तुरंत क्षमा भी कर देते हैं। तो उस गांव में किसी की मौत आने से पहले भगवान ने एक फरिश्ते को उस गांव में भेज दिया। उनका नाम था विराट। वो भगवान को मानने वाला एक नेक बंदा था। वो किसी काम से वहाँ से गुजर रहा था, रात होने वाली थी, इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं रात भर यहीं ठहर जाऊं। वो उस गांव की ओर चल दिया। कमर में तलवार लटक कर हुई राजाओं जैसे कपड़े पहने हुए वो पहुंच गया। वो अजनबी को देखकर कुछ लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। उसने कहा कि मैं विराट हूँ और किसी काम से यहाँ से गुजर रहा था, रात होने वाली थी तो सोचा क्यों ना मैं यहाँ रात भर रुक जाऊं। और एक गांव वाले ने पूछा, अच्छा तुम ही विराट हो जिसे लोग भगवान को भेजा हुआ फरिश्ता कहते हैं। उसने कहा हाँ, कुछ लोग कहते हैं। सब लोग उसके पैरों में गिर पड़े। भगवान ने हमारी सुन ली, तुम जैसे फरिश्ता को भेज दिया। हमें बचा लो विराट, हमें बचा लो, हमें उस चुड़ैल से बचा लो, तुम ही हो जो हमारी मदद कर सके। विराट, अरे यह क्या कर रहे हो, पहले खड़े हो जाओ। फिर सब खड़े हो गए। अब बताओ बात क्या है, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो। अरे गाँव अमीन एक चुड़ैल हम सबको मार डालेगी। अरे मैं आ गया हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आओ सारे बताओ मुझे क्या हो। तब गांव वाले ने उससे सब कुछ बता दिया और राजू और नीरज को बुलाया और कहा, राजू तुमसे जो लालच में जो कुछ हुआ बुरा हुआ उसे तुम भूल जाओ और हमारे साथ देकर इस गांव को बचाओ। और नीरज तुम अपने बड़े भाई को माफ कर दो। नीरज में तो भाई को से कभी गुस्सा भी नहीं हुआ, मगर आप लोगों को लगता है कि मैं गुस्सा हूँ तो भाई मुझे माफ कर देना। और उसने राजू के पैर छू लिया। राजू ने उसे उठाकर गले लगा लिया। दोनों की आंखें से आंसू निकल रहे। तब विराट ने कहा, हमारे पास कल का वक्त है और परसों अमावस्या है। तुम लोगों को किस किस चीज की इंतजाम करना है मैं बताऊंगा। अब आप लोग डिनर होके सो जाओ अपने घरों में जाइए, सुबह में सबको बता दूंगा। विराट को गांव वाले ने बढ़िया पकवान, मिठाई और खूब मेहमान नवाजी की और बढ़िया बिस्तर पर सुलाया। सुबह होकर विराट ने सब गाँव वाले को इकट्ठा होने को कहा। थोड़ी देर में सारा गाँव इकट्ठा हो गया। तब उसके सबको बताए, हम सबको मिलकर उस चुड़ैल को मारना हो। मैं सबको बताता हूँ कि हमें क्या करना है। कल रात पूरे गांव में उजाला होना चाहिए, भी घर बिना उजाला के नहीं होना चाहिए। पूरे गांव की दीपावली की तरह सजा दो और सब लोग घर से बाहर होने चाहिए मेरे नजरों के सामने। और राजू तुम अपने घर में हवन की सामग्री के साथ वहाँ बैठोगे। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ूंगा और तुम आहुति दोगे। और नीरज तुम जंगल में 2 लोगों के साथ उस चुड़ैल की कब्र को खोद कर उसके शरीर को जलाना होगा। मैं तुम्हें कल सुबह यही मिलूंगा। अब सब लोग तैयार करो। उस दिन की रात कब बीते सबको यही इंतजार था। सुबह होते ही विराट ने सब गांव वाले को इकट्ठा किया और कहा, तैयारी हो चुकी है। गांव वाले, हाँ हमने अपने घर में खूब सारे दीपक तैयार करके रख दिए, सारी तैयार हो गई है। शाम होते ही उसने नीरज से कहा, तुम 2 लोग लेकर यहाँ लो। अवमंत्रित नींबू, यह तुम्हें वह कब्र कहाँ है यह बताएगा। यह जहाँ भी लाल हो जाए वहीं उसकी कब्र है। और यह ले लहसुन की मालाएं अपने अपने गले में डाल लो, इससे वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगी, चाहे वो कुछ भी करे। तुम डरना मत, किसी भी तरह तुमसे इस माला को उतारने की कोशिश करेगी, पर तुम ये गलती मत करना वरना वो तुम्हें मार देगी। अब तुम लोग जाओ, अपना ध्यान रखना। वो लोग फावड़े उठाकर जंगल की ओर चले गए। इधर सब लोग इकट्ठा होकर बैठे उस चुड़ैल का इंतजार कर रहे। इधर राजू अपना आसन लगाए हुए वाहन कार पर बैठा था। रात के 12 बज रहे थे कि किसी ने पैरों की आहट सुनाई दी। सब लोग उधर देखने लगे तो क्या देखते कि बाल बिखरे हुए सफेद साड़ी में एक औरत चली आ रही है। उसने गाँव में रात रोशनी देख वो रुकी और फिर आगे बढ़ी। उसने देखा कि सारे गांव वाले बाहर बैठे हैं, जैसे कि उन्हें बिल्कुल डर नहीं किसी बात। वो जोर से चिल्लाए और मूर्खों मरने की इतनी जल्दी हो। हाँ तो यहाँ ये लोग सुनने जोर से वो हवाई चलाई कि सारे दीपक बुझ गए। सारे गांव में अंधेरा हो गया। सारे लोग डरने लगे और वो कभी इधर दिखे कभी उधर। अब तुम सब लोग मरोगे। ऐसा होते ही देख विराट ने कहा, रुक जाओ, इन गाँव वालों को छोड़, मुझसे लड़। इनसे मैंने कहा था। ये सब करने को चुड़ैल बोला, तू कौन है।
वो बोला मेरा नाम विराट है और तुम किसी को बिना नुकसान किए यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। चुड़ैल तू मुझे मारेगा? और हंसने लगा। यो मुझे मारेगा, यो लो। उसने उसको अपनी शक्ति से बहुत दूर फेंक दिया और वो दीवार से जाकर टकराया। विराट हा मेरा सर लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने अपनी तलवार निकाली और उस पर हमला कर दिया। वो एकदम गायब हो गई। उसकी बार खाली निकल गया। अब वो गायब हो गई, बस आवाज सुनाई दे रही। विराट ने भगवान से प्रार्थना की और आंखें खोली। अब उसे वहाँ चुड़ैल दिखाई देने लगी। उसने अपनी तलवार से उसके चोट पहुँचा दी। अब वो अपने को हराता देख वो राजू की ओर लपकी विराट के मंत्र पढ़ना शुरू किए। हे प्रभु, मैं अपने पापों को कबूल करता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से कभी ऐसा भूल नहीं करूँगा। यही राजू दोहरा रहा था और वो हवन में आहुति दे रहा था। वो उसके ऊपर लपकी उससे पहले ही विराट ने अपनी तलवार निकाली और उसके पेट में घुसड़ दी। तलवार उसके पेट को चीरते हुए पार निकल गई। वो चिल्लाई आहा। वो भागती हुई जंगल की ओर चली गई। इधर नीरज और उसके दोस्तों को वो कब्र मिल गई थी। उसे खोद ही रहे थे कि उन्हें किसी की चिल्लाने की आवाज आई। समझ गए कि चुड़ैल आ रही। उनके खोदने की स्पीड बढ़ाई और उसकी लाश को निकला। वो उस लाश को निकाल पाए ही थे कि वो वहाँ आ पहुंची। वो उन झपटी जैसे ही हंसने उन पर हमला करना चाहा। वो खींच कर दोदर जा गिरी। वो लहसुन को देखकर दूर से ही चिल्लाए जा रही थी, उसे मत छुओ, उसे मत जलाओ। तब तक विराट भी उसका पीछा करते हुए वहाँ आ पहुंचा। उसने कहा जल्दी से शरीर को जला दो। उनके तो हाथ कांप रहे थे, माचिस भी नहीं जल रही थी और वो चिल्ला रही थी, नहीं मुझे जा रही हूँ, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, उसे मत जलाओ। माचिस जलते ही नहीं, उसने उसमें आग लगा दी। शरीर जलने लगा और वो भी जलने लगी। वो नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझ पर रहम कर दो, मैं और नहीं आऊंगा। वो राख के डर से परिवर्तन हो गई। विराट ने उन तीनों को शाबाशी दी और वो गांव वापस आके सारे गांव वाले अब बहुत खुश। सब ने विराट का धन्यवाद किया। सुबह होते ही विराट ने कहा अब मुझे चलना चाहिए। सब गांव वाले की आंखें में आंसू आ गए और सब को सब राम राम कर विराट आगे बढ़ गई। तो कहानी इतना ही थी। तो कहानी अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जब भी मैं इसी तरह कहानी डालूंगा आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।